सुनिएगा। शब्दों की अधिष्ठात्री देवी माँ वीणा पाणी को नमन करते हैं। मानस का बहुत पावन मंच आप लोगों ने सजाया है, इस मंच को प्रणाम करते हैं। बहुत मुग्धता से, बहुत उत्साह से, बहुत आनंद से आप लोग सुन रहे हैं। आपकी उपस्थिति को विशेष नमन करते हैं। पीछे कुछ लोग, मुझे नहीं मालूम कि उनके अंदर कौन सा द्रव्य बोल रहा है। मैं उन्हें भी प्रणाम करती हूँ। मंच से बेटियों की बात हुई, आदरणीय अशोक सुंदरानी जी ने अपने ढंग से कहा, आदरणीय सुनील जोगी जी ने अपने ढंग से कहा। देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व हम दो बेटियां इस मंच पर करती हैं। अगर इस विषय में मैं कुछ न कहूं, एक बेटी कुछ न कहे तो बेईमानी सा लगता है। मैं अपनी काव्य यात्रा यहीं से प्रारंभ करती हूँ। निश्चित रूप से आपका जो उत्साह है यह आनंद में बदलेगा और आनंद परमानंद तक पहुँचेगा, लेकिन पहले मंच के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करती हूँ। आप जितने महनीय लोग यहाँ बैठे हैं, माता बहनों की उपस्थिति, सर्वप्रथम मैं परासिया के संस्कारों को प्रणाम करती हूँ। इतने कवि सम्मेलन में जाते हैं, लेकिन इतनी महिलाओं की उपस्थिति किसी कवि सम्मेलन में नहीं मिलती। यहाँ वो सुरक्षा का भाव दिखाई देता है। सच मानिए, ये 4 पंक्तियां मैं आप लोगों के लिए पढ़ती हूँ। हो सकता है ये पुरुषों की निगरानी में आई हो, ये कहीं कवि सम्मेलन बता के कहीं और तो ना निकल ली। कोई बात नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि पुरुष इनकी निगरानी में आए। मैं बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। 4 पंक्तियां यहाँ से प्रारंभ करती हूँ। जितने भी महनीय लोग बैठे हैं, आदरणीय वाहेगुरु भाटिया जी बैठे हैं, सच मानिए मैंने अपने सौभाग्य पर केवल एक ही बात पर गर्व किया है कि मैंने इस प्रकृति में बेटी के रूप में आंखें खोली है, और ईश्वर मुझे जब भी मानव रूप में इस प्रकृति पर आंखें खोलने का अवसर दे तो मैं केवल और केवल बेटी होना चाहती हूँ। वाह भाई वाह वाह। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ मंच से। स्वागत। कि सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती। वहां से कल्याण कहीं नहीं जाता जहां बेटियां होती है। कि सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती, सर्व शुभ लाभ की सूचक श्रीएठी नहीं होती। हर एक बेटी के अपने भाग्य में होता पिता, लेकिन यहाँ हर एक पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। मानस का हमेशा मानस की बात होती है। 4 पंक्तियां मेरे दृष्टिकोण की आप तक पहुंचाती हूँ। आप हास्य पे बहुत ठहाके ले रहे हैं, लेकिन कविता की बात आप तक पहुंचती है तो आपका समर्थन मुझ तक पहुंचना चाहिए। 4 पंक्तियां मेरे अपने दृष्टिकोण की पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। कि न उनकी आंख यूं फिर झील से रेती हुई होती, न उनकी आंख यूं फिर झील से रेती हुई होती, न उनमें राक्षसों की भावना बैठी हुई होती, और सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के। सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के, अगर मंदोदरी की कोख से बेटी हुई होती। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। यहाँ से आदरणीय अशोक जी ने बहुत अच्छी कविता पढ़ी, बहुत अच्छी पहनावे पर इन्होंने अपना काव्य पाठ किया। मेरे घर के संस्कार मुझे कैसे मिले, ये अंतिम इस क्रम की 4 पंक्तियां फिर अपने रंग में आती हूँ। मेरे अपने घर के संस्कार जो परासिया को सौंप कर जाना चाहती हूँ, सुनिएगा। आदरणीय विधायक जी आपको समर्पित करती हूँ, आनंद जी आपको समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। कितना हो सर पे जब छप्पर तो सावन क्या बिगाड़ेगा, तना हो सर पे जब छप्पर तो सावन क्या बिगाड़ेगा, दुपट्टा हो बदन पे जो दुशासन क्या बिगाड़ेगा। कविता की दूसरी पंक्ति आप तक पहुंची, मेरा आश्वस्त की मेरी आपने बढ़ा दी। चौथी पंक्ति निश्चित रूप से आपके मन की होगी, मैं पहुंचाती हूँ।
कि तना हो सर पे जब छप्पर तो सावन क्या बिगाड़ेगा, दुपट्टा हो बदन पे जो दुशासन क्या बिगाड़ेगा, तुम्हें सौगंध मर्यादा की जो लक्ष्मण ने खींची थी, वो रेखा पार मत करना तो रावण क्या बिगाड़ेगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक स्त्री जब देश रक्षा का प्रण लेती है तो देश की सुरक्षा करती है, जब वो घर में होती है तो गृह प्रेम को निभाती है, और जब वो श्रृंगार का वो रूप धारण करती है, रति का सौंदर्य रूप धारण करती है, तो उसको पाने की कामना हर पुरुष करते हैं, परमात्मा भी करते हैं। तो मैं उस परमात्मा के प्रेम की कवयित्री हूँ। एक बार मुझे उस प्रेम के लिए आदेशित करिए, मैं उस प्रेम तक आती हूँ। एक बार मुझे ताली बजाकर स्वीकृति दीजिए। कई लोग तो इस तरीके से देख रहे हैं कि बस ये यही सुनाएगी। नहीं नहीं, बिल्कुल आपकी भावनाएं। आदरणीय अशोक जी कह रहे थे डीएसपी साहब को कि वो पुलिस जो किसी की नहीं सुनती आज वो मुझे सुन रही है। अच्छा, आप एक बात ये भी ध्यान रख लीजिए अशोक जी कि जो वे जिनकी सुन लेते हैं फिर वो किसी की सुनने लायक नहीं है। तो बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। सच में एसडीएम साहब को बहुत सारी बातें कही गई, बड़े प्रेम से उन्होंने सुनी, लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ी। विधायक जी बीच में ऐसे फंसे बैठे हैं। अच्छा, हमारे देश की विडंबना यही है, कहीं कहीं कुर्सियों पे 4 लोग फंसे हुए और कहीं कहीं बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। तो मैं आप सभी को विशेष प्रणाम करती हूँ। ये छोटा सा बांग्लादेश यहाँ भी फंसा पड़ा है। आदरणीय दादा, आप तो बहुत मजे ले रहे हैं। गर्दन मिला के जो आप बिल्कुल सीधी सरल रेखा मिलाकर बैठे हो, ये केवल परासिया का बुजुर्ग ही कर सकता है। बताए क्या बुजुर्गों की बड़े इनके फजीते हैं। अच्छा, सलीके से बात कह रही हूँ, सलीके से आप तक पहुंच जाए तो मुझे बता दीजिएगा कि बताए क्या बुजुर्गों की बड़े इनके फजीते हैं। ये जब मरते किसी पे हैं उसी दिन खुल के जीते। ये अच्छा, इधर भी पतझड़ में बसंत जाता है। ये जब मरते किसी पे हैं उसी दिन खुल के जीते हैं। और जवानों सीख कुछ ले लो जरा इनके तजर्बे से, जवानों सीख कुछ ले लो जरा इनके तजर्बे से, जो तुम होठों से पीते हो या आंखों से पीते हैं, जो तुम। अच्छा, इधर का उत्साह थोड़ा अति में उत्साह है। बेटा, घर पे भी इसी अति उत्साह में रहते हो? नहीं, सच में। अच्छा, ये नौजवान जो लोग होते हैं, हाँ बिल्कुल कमाल है। जो तुम्हारे अंदर फंसी हुई है वो बड़ी कमाल है। सफर लहरों का पाकर के सफीना भूल जाओगे, सफर लहरों का पाकर के सफीना भूल जाओगे, हमारे संग बैठोगे तो जीना भूल जाओगे। हमारे संग बैठोगे तो जीना भूल जाओगे। और फकत एक जाम को पीकर मिटाते जिंदगी क्यों हो, फकत एक जाम को पीकर मिटाते जिंदगी क्यों हो, हमारी आंख से पी लो तो पीना भूल जाओगे, हमारी आंख से पी लो। बहुत उत्साह में आप आ गए हैं, उस श्रृंगार का मन आपने दे दिया, लेकिन मेरा मन है जिस हास्य में आप हैं मैं इसे दुगना करूं। कुछ पदों से आपको जोड़ती हूँ, आप कैसा सुनेंगे फिर तय करूंगी कि क्या सुनाना है। बहुत अच्छा सभी ने सुनाया, सभी को आपने बहुत मन से सुना। मैं भी उस स्नेह को आपसे अभिलाषी हूँ। स्नेह बोल महीने इतना बुजुर्गों को मत टारगेट करो, ये परसिया के लोग हैं। बदन होता है बूढ़ा, मन की फितरत कब बदलती है? बदन होता है बूढ़ा, मन की फितरत कब बदलती है? पुराना कुकर क्या सीटी बजाना छोड़ दे? ये जितने भी पुराने कुकर थे बहुत मस्ती में आपने तालियां बजाई। मैं जानती हूँ कि आदरणीय सुनील जी संवाद नहीं करते, लेकिन 4 पंक्तियां आप मेरी भी सुन लीजिए। बूढ़ों की वकालत तो आपने कर दी है,
लेकिन 4 पंक्तियां मैं कहती हूँ कि हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते। अच्छा, मजा आ गया। हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते, साफ साफ कहते हैं, बहाना नहीं बनाते। और बिजलियां भी गिरकर जहां शर्मसार होती है, हम ऐसे खंडरों को निशाना नहीं बनाते। डीएसपी साहब देख लो, इस पे कोई धारा लग सकती है। सीधे सीधे एंडोर्समेंट किया जा रहा है। अच्छा, डीएसपी साहब के मन की बात आपने कह दी, मैं खुद भी सोच रहे थे। इतने साल नौकरी के हो गई है तो कभी सोचा ही नहीं कि इससे भी कुछ हो सकता है। लेकिन बहुत उत्साह आप दे रहे हैं। कुछ पदों से बुला लो भाई साहब। नहीं, बिल्कुल बुलाइए, एक छोड़ के 10 को बुलाइए। मैं आपके चेंजेस को देख के लग रहा अगर ये समझ नहीं पाए ये तो मतलब, हाँ, बेइज्जती कराने की जरूरत क्या थी? आप फोन तो बैठे बैठे मिला लेते हो। जब एक लुगाई खड़ी है, तो दूसरी लुगाई को फोन क्यों लगाने लगी? रसिए से बाहर गया हो गया है? और फोन भी खड़े हो गए, ये दिखाना चाह रहे हैं कि मैं दूसरे को फोन लगा रहा हूँ। एक नारी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ, आओ, बहुत देर से कोई बात, ये भाई साहब आपका 7वां चक्कर है, इतने में आदमी का ब्याह हो जाता है। ब्याह तो साथ में ही होता है। बैठ के पड़ोस देख के बैठ, अब संभाल के रखना, अभी लग जाएगा। बहुत आनंद से आप लोग सुन रहे हैं। ऐसा लग रहा है बिल्कुल अनौपचारिक ये कवि सम्मेलन में बहुत उत्साह है। 2 पदों से जुड़ती सुनिएगा। बावरिया एक शब्द है, आप सभी ने सुना है। विसंगतियों को गाने का प्रयास करते सुनिएगा कि हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे बावरिया दुनिया। अच्छा, एक ने ताली बजाई है, ऐसा लग रहा है पूरे कवि सम्मेलन का भार उसी पर। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई आप भी बजा सकते हैं, मैं बुरा बिल्कुल नहीं मानूंगी। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। एक मीरा थी प्यार के खातिर पिया जहर का प्याला, एक मीरा थी प्यार के खातिर पिया जहर का प्याला। आज की मीरा मदिरा पीकर गाती है उल्लाला। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। अच्छा, इतना मजा आया। अच्छा, आप लोग भी तालियां बजा सकते हैं। मैं ब्राह्मण हूँ, सारे शास्त्र पढ़े हैं, कहीं नहीं लिखा कि जो एसडीएम बन जाते हैं, जो विधायक बन जाते हैं, जो डीएसपी बन जाते हैं, वो ताली नहीं बजाते। आप भी बजा सकते। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। आदरणीय फोटो कब से वीडियो बना रहे हैं। हमारा अधिकतम समय जो इस मोबाइल पर जाता है, और कईयों का तो ऐसा है जो डीपी को जूम करने में ही निकल जाता है। मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ, ये सच बता रहा हूँ। विधायक जी एक कार्यक्रम में ये भुवन मोहिनी पढ़ रही थी, सामने डीएम साहब बैठे थे और भाभी जी मैडम भी बैठी थी। वो पूरे टाइम किसी का फोटो नहीं लिया, किसी का। भुवन मोहिनी का वीडियो बना रहे आईफोन लेके। दूसरे दिन मुझे फिर एक आयोजन में मिले, नोकिया 3310। समझ गया कि इनका कार्यक्रम हो गया घर में। 2 पंक्तियां सुनाती हूँ, जो इन्होंने बात कही है बस वही से कनेक्ट होती हुई, सुनिएगा। कि डीपी जिसकी देख कर होते रहे निहाल, डीपी जिसकी देख कर होते रहे निहाल, जिसको 16 साल की समझा निकली 70 साल। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। अच्छा, डेटिंग और चैटिंग करके पूरे वक्त जो है लड़की पटाई जाती है।
लेकिन हश्र क्या होता है, आदरणीय बॉबी भैया यहाँ बैठे हैं, सुनिएगा, ये आपके लिए नहीं है। ना ना, अब जब आपने जब बॉबी को भैया कह ही दिया, कितने उत्साह से उन्होंने चाय नाश्ते का प्रबंध किया था, यही दिन सुनने थे उनको भैया। अच्छा, इस बात पर सुनील जी कितने प्रसन्न हो रहे हैं कि चलो एक तो पक्का कटा। मैं सौंपती हूँ, सुनिएगा 2 पंक्तियां कि रात रात भर जाग जाग कर लड़की एक पटाई, रात रात भर जाग जाग कर लड़की एक पटाई, मिलने कैफे बार गए तो खुद की खड़ी लुगाई, हो गई रे दुनिया हो गई रे। अच्छा, ये इतना उत्साह है, नौजवान पीढ़ी वहाँ बैठी है, सच में ऐसा लग रहा है कि पूरे कवि सम्मेलन की जिम्मेदारी उन्होंने ले रखी है। मोहब्बत में भी क्या परफेक्शन मांगते हैं, हाँ मांगते ही हैं। मोहब्बत में भी क्या परफेक्शन मांगते हैं, ब्रेकअप करो तो ब्रेकअप का रीजन मांगते हैं, और ये लड़के भी होते हैं खाली सिलेंडर की तरह। ये लड़के भी होते हैं खाली सिलेंडर की तरह, ऑफ सीजन में भी ऑक्सीजन मांगते हैं। तो हो गई रे दुनिया हो गई रे। राजनीतिक यहाँ लोग हैं, मुझे राजनीति बिल्कुल समझ नहीं आती, जितनी समझ आती है मैं 2 पंक्तियों में आप तक पहुंचाती, सुनिएगा कि समझ नहीं आता है हमको राजनीति का फंडा, समझ नहीं आता है हमको राजनीति का फंडा, एक रात में दिलवा देंगे मुर्गे से भी। कविता आपने लिखी है या मैंने लिखी है? एक रात में दिलवा देंगे मुर्गे से भी अंडा, हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे, हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई। भजन समाप्त, तालियां बजाइए। बिल्कुल, आप तो इतना डूब गए, इतना डूब गए, इतना डूब गए, बस वो तो मैं जाने के लिए आ गई। नहीं, सच में देश में खतरा युवाओं से कम बुजुर्गों से अधिक है। मतलब क्या उत्साह, आपने एकदम से प्रस्फुटित हुआ। अति उत्साह का काम ठीक नहीं होता। अच्छा, नहीं, बड़ा आप अच्छा सुन रहे हैं, इसलिए बिल्कुल अनौपचारिक बातचीत भी कर रही हूँ कि हो लाखों का काम जरा से गिफ्ट में कर ले, हो लाखों का काम जरा से गिफ्ट में कर ले, ये आसमां की सैर भी लिफ्ट में कर ले, और इन्हें आश्रम, गुफा, जेल कहीं भी रख दो, इन्हें आश्रम, गुफा, जेल कहीं भी रख दो, इश्क करना हो तो 3 शिफ्ट में कर ले। तो बस यही उत्साह रखिए। मैं एक छोटे से गीत के साथ अपनी काव्य यात्रा को समाप्त करती हूँ। है एक गीत छोटा सा आपको सुनाकर जाना चाहती हूँ। कोरोना का समय निकला, हम लोग इतने विषाद में रहे, तो ये प्रफुल्ल था, ये उत्साह। सच मानिए इतनी भीड़ कोरोना के बाद मैं देख रही हूँ, हर रोज अखबार में पढ़ती थी इतने मरे, जब इतने जिंदा हैं तो मरे कौन। सच मानिए इतनी भीड़ कोरोना के बाद पहली बार देखी है। आदरणीय आनंद जी ने ये महफिल सजाई है, आप लोगों का ये बहुत मेहनत है। मेरा मन है कि एक बार आप अपने लिए तालियां बजा लीजिए, इतने मन से, इतनी मेहनत से आपने ये कवि सम्मेलन कराया। महिलाएं यहाँ बैठी, आप भी तालियां बजा सकती, उत्साह आपने भी है, बहुत अच्छा। एक गीत छोटा सा सुनाती हूँ, सुनिएगा कि चल 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 परदेसी, चल 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 परदेसी, चल चल चल। क्या है भरोसा राहों का, ले ले सहारा बाहों का, क्या है भरोसा राहों का, ले ले सहारा बाहों का, बाह थाम मेरी पगले तू, राह ना अपनी बदल, चल 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 परदेसी चल। इतना शांत भी मत होइए कि सत्यनारायण की कथा ही चल रही है। चल 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 परदेसी, चल चल चल। मैंने अपने पूरे काव्य पाठ में आपको उत्साह देने की कोशिश की, लेकिन अभी भी ये कुछ चेहरे हैं, सच मानिए इतनी मनहूसियत से बैठे हैं,
मैं ये गीत का पहला बंद आप लोगों के नाम करती हूँ। अगर आप इसमें भी नहीं मुस्कुराए तो हिंगलाज जी भी आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं ये पहला बंद आपके नाम करती, सुनिएगा। कि सूरत है अच्छी खासी पर इतनी घोर उदासी, अरे बनवासी। सूरत है अच्छी खासी पर इतनी घोर उदासी, अरे बनवासी। प्यार बिना हर तीरथ सूना, क्या काबा क्या काशी, ओ सत्यानाशी। कि प्यार बिना हर तीरथ सूना, क्या काबा क्या काशी, ओ सत्यानाशी। दुनिया की यह फितरत है, गली गली में नफरत है। कदम कदम पर जाल बिछा तू चलना संभल संभल। चल 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 परदेसी, चल चल चल। अंतिम गीत का बंद सौंपती और अपनी बारी आता है तो विराम देती हूँ। खाना पीना आ गया है। पहले क्या जमाना होता था विधायक जी, ब्राह्मणों को खिलाकर खाया जाता था, अब दिखाकर खाया जा रहा है। मैं श्राप तो नहीं दूंगी। ना जी करे तो बंद बंद छोड़ो, काजू खाओ। सुनिएगा, गीत का अंतिम बंद आपको सुनाती हूँ। कि देख मोहब्बत एक नशा है, इसमें बड़ा मजा है। धुआं ही धुआं है, प्रेम से हर समस्या का हल हो जाता है। कि देख मोहब्बत एक नशा है, इसमें बड़ा मजा है। धुआं ही धुआं है, मर्ज हुआ हर एक फनाए, सो मर्जों की दवा है। यही तो खुदा है, अगर आचमन कर लेगा सारा जीवन तर लेगा। अगर आचमन कर लेगा सारा जीवन तर लेगा। इश्क समंदर है गंगा का, पी ले इसका जल। चल चल, पूरा सदन एक बार तालियों से साथ है। चल 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 परदेसी, चल 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 चल। बहुत बहुत आभार। बहुत मन से पढ़ा बोल महीने में। और जो महत्वपूर्ण लोग अभी बचे हैं उनको सुनकर सबको जाना है, ये आप तय मान लें। बहुत मन से उन्होंने पढ़ा। मैं उस छोटे माइक से बड़े माइक पर किसी प्रयोजन से आया हूँ। एक सास के 4 दामाद थे विधायक जी। सास ने सोचा दामादों की परीक्षा लेनी चाहिए कि कौन सा दामाद मुझे कितना प्रेम करता है। ये देखने के लिए सास नदी में कूद गई। पीछे पीछे बड़ा वाला दामाद कूद गया, वो बचा के ले आया। सास ने खुश होकर उसे मारुति कार गिफ्ट दे दी। दूसरे दिन सास फिर कूद गई, दूसरा दामाद कूद गया, वो भी बचा के ले आया। सास ने खुश होकर उसे हीरो होंडा गिफ्ट कर दिया। तीसरे दिन सास फिर कूद गई, तीसरा दामाद भी कूद गया, वो भी बचा के ले आया। सास ने खुश होकर उसे लूना गिफ्ट कर दिया। चौथे दिन सास फिर कूद गई। अब चौथे दामाद ने सोचा कि ये बुढ़िया कार से लूना तक तो आई गई है, अब अपने भाग्य में तो साइकिल ही बची है। वो पट्टा कूदा नहीं, वो बुढ़िया डूब के मर गई। अगले दिन ससुर ने उसे मर्सिडीज गिफ्ट की। तो कई बार धैर्य रखने की, सब्र रखने को ज्यादा अच्छा हो। इतनी देर आप धैर्य से बैठे हैं। मैं एक बड़े व्यंग्यकार को बुलाना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग उनके चाहने वाले हैं। भाई गुरु बाबू आप तो हमारे साथ होने चाहिए थे। एक बार तालियां अपने प्यारे कलाकार कवि जो हमारी बिरादरी के हैं, तालियों की मालाएं उनको मिल जाए। भरपूर तालियां। भाई गुरु भाटिया बहुत बड़े कलाकार हैं, उनके यहाँ हैं, हमें खुशी हो रही है। संपत सरल एक ऐसा नाम है राजस्थान जयपुर से। मैंने कहा कि उनका यहाँ होना पूरी की पूरी व्यंग्य परंपरा का होना है। संपत सरल का यहाँ होना, परसाई जी की यादों को, शरद जोशी, के.पी. सक्सेना, ज्ञान चतुर्वेदी जैसे ऐसे लोग जो शब्दों से ऐसे व्यंग करते हैं कि भीतर तक उतर जाते हैं। वो नाम से सरल हैं लेकिन इतने नहीं। ये तो जिन पर व्यंग पहुंचते हैं उन्हें पता है। आइए हम उनका स्वागत करें। संपत सरल आज परसिया में है, आप जी भर के सुने।
जितनी तालियां जितनी मोहब्बतें आप उन्हें देंगे, वो बड़े संकोची व्यंग्यकार हैं, बहुत संकोची। इतनी तालियों से उनके मन की गांठें खुलेंगी नहीं। अगर संपत सरल को सुनना है तो एक बार तालियों का महोत्सव करिए। मैं बुलाता हूँ भाई संपत सरल को, जो जी भर के सुनाए खरासिया। किसी भ्रम में नहीं हूँ। कवि सम्मेलन में आखिर तक वही लोग बैठते हैं जो दूसरों के साधन पर आए हैं। माननीय विधायक जी, प्रशासन के लोग यहाँ बैठे हैं और तमाम सब लोग आप और यहाँ हो। भुवन मोहनी जी ने बहुत आनंद दिया अपने छंदों से, गीतों से। जो भी कवि आया उसने महिलाओं को लेकर के काफी कुछ कहा। मैं बताना चाहता हूं कि संसार में स्त्री के त्याग, वो भी भारतीय स्त्री के त्याग के सामने पुरुष कहीं नहीं ठहरता। वो पति ने डींग हाँकते हुए कहा, मेरा बड़प्पन देख जो तेरे से बिना देखे शादी कर ले। पत्नी बोली, मेरी भी हिम्मत देख जो तेरे को देखने के बाद भी मना नहीं किया। तो इनको हल्के में मत लो। आप इतनी देर रात बैठ करके सब लोग कवि सम्मेलन का आनंद ले रहे हैं। हमें पद्मश्री डॉक्टर सुनील जोगी तक पहुंचना है। मेरी अपनी बारी है, थोड़ा सा मैं आप लोगों का लेता हूँ। अक्सर मुझ पर एक ठप्पा लगा दिया गया है कि मैं मोदी जी का विरोधी हूँ। ऐसा नहीं है। स्वस्थ प्रजातंत्र में विपक्ष मजबूत होना चाहिए, सरकार किसी भी पार्टी की। अगर चुना हुआ विपक्ष कमजोर हो या जानबूझ के सत्ता के दुरुपयोग के दम पर कमजोर किया जाए तो ये जिम्मेदारी फिर कवियों की, शायरों की, पत्रकारों की, बुद्धिजीवियों की हो जाती है। हम उसी दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश ने तो वो सारा दंश झेला है। अभी आपने की सत्ता का दुरुपयोग कैसे किया जाता है। या तो वाल्मीकि जी बैठे हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, सबको मालूम है। पिछले दिनों तो मैं एक कार्यक्रम था, सामने विधायक बैठे, मुझे पता नहीं था किस पार्टी के। तो मैंने पूछ लिया, जी कांग्रेस में हो गया? बोलो नहीं, बीजेपी में है, कांग्रेस में घंटे भर पहले थे। भाजपा जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, उसका आत्मविश्वास कितना गिर गया। लोग दावा करते हैं कि मोदी जी जिसका नाम ले दे, जिस पे हाथ धर दे, वो जीत जाता है। तो भैया फिर इतना ही मोदी जी में चमत्कार है तो दूसरी पार्टियों के लोगों को क्यों तोड़ ला रहे हैं? अपने आदमी को खड़ा करके जिता के दिखाओ। ये हवा बांधते हैं। ऐसे ही अगर कांग्रेस में बीजेपी तोड़फोड़ करती रही तो हो सकता है 2024 में बीजेपी का चुनाव चिन्ह हो हाथ के पंजे में कमल का फूल। मैंने तो कह दिया है कि साहब मोदी विरोधी, ऐसा नहीं। मैं तो अगर भूल से भी ये कह दूं कि 2019 में मोदी जी अपने काम की ताकत के बल पर दोबारा जीत के आए हैं, अपने काम के बल पर दोबारा जीते हैं, तो भक्तजन जूता निकालते हैं, इनकी शर्म नहीं आती, प्रधानमंत्री के बारे में झूठ फैलाते हैं। विकास का एजेंडा कह करके आए थे और कुर्सी पे बैठते एजेंडे के विकास में लगे। 2014 से एक कैसेट बज रहा है, डीजल पेट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, रुपया अंतरराष्ट्रीय कारणों से गिर गया, महंगाई बेरोजगारी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बाकी सारी समस्याएं नेहरू छोड़ गए, फिर भी कोई दिक्कत हो तो पाकिस्तान चले गए। जबकि खुद पाकिस्तान अफगानिस्तान में घुस रहा है। ये सब चीजें हैं, आती जाती रहेंगी। जिनको कुछ करना नहीं आता और जो कुछ करने की कोशिश करे तो फिर ऐसे ही होता है। लेकिन आप लोगों को सहज रहना चाहिए। हम क्या झुंझला जाते हैं, गुस्सा कर लेते हैं, वो तो बैठे इसीलिए कि लोग बहस करें, आपस में उलझें, ताकि मूल मुद्दों की तरफ ध्यान न जाए। अभी कंगना रनौत ने कह दिया कि साहब आजादी हमें भीख में मिली थी। जोगी जी पद्मश्री हैं, अब तक इस देश में काम करके दिखाने वालों को पद्मश्री मिलती थी। शायद ये पहला मौका है जब पद्मश्री दे करके कह दिया गया हो कि अब काम करके दिखा। और वो लग गए बेचारे काम। लोग आपस में बहस करें, ये सब चीजें चलती रहती हैं। जीवन में सहज रहना चाहिए। मैं सहज रहता हूँ। 2019 में जब चुनाव परिणाम आना शुरू हुए
तो एक भक्त ने मुझे फोन किया चिढ़ाने के लिए। भक्त तो आप जानते हो ना, जिसके आंखें तो होती है लेकिन दृष्टि नहीं होती। हाँ। और वो हर पत्थर को देवता मानता है। राजनीति में जब व्यक्ति पूजा हो तो ऐसा ही होता है। एक भक्त तो माइलस्टोन को देवता समझ करके नारियल चढ़ा रहा है। तो मैंने कहा भैया ये तो माइलस्टोन है। बोलो नहीं, ये साक्षात देवता है। देखो उसने यहीं से बता दिया है कि दिल्ली 250 किलोमीटर। तो ऐसे लोगों से बचो। उसने मुझे गुजरात से फोन किया, जैसे जैसे चुनाव परिणाम आना शुरू है, बोले और सुनाओ क्या हाल चाल है। मैं सहज रहता हूँ, मैं समझ गया कि ये क्या कहना चाहता है। मैंने कहा जी हालचाल ठीक है और सुनाने के पैसे लेते। बोले फिर जीत रहे मोदी जी। मैं कहा अच्छा, हमको भी नया नहीं लिखना पड़ेगा। हर चीज की एक काल अवधि होती है। जब कुछ ग्रह नक्षत्रों का योग और इस तरह का होता है तो ऐसी चीजों से तनाव मत लो। होके मायूस ना आंगन से उखाड़ो पौधे, धूप बरसी है तो बारिश भी यहीं पर होगी। अब एक चीज बताओ, हर चीज स्क्रिप्ट के हिसाब से चलती है। गब्बर सिंह अगर शुरू में ही निपट जाता तो 16 साढ़े 3 घंटे थोड़ी चलते। तो सहज रहा करो जीवन में। एक दिन तो मुझे एक इनकम टैक्स के बड़े अधिकारी मिल गए। बोले जी ऐसा तीखा बोलते हो, मजाक कर रहे थे। बोले ऐसा तीखा बोलते हो किसी दिन छापा वापा वाले आ जाएंगे। मैंने कहा जी एक हिंदी साहित्य के लेखक के घर में गबन के नाम पर लाइब्रेरी में मुंशी प्रेमचंद के गबन के उपन्यास के अलावा क्या मिलेगा। फिर भी अगर मान लो कि 2 लोगों के कहने से दबाव में आप छापा वापा डाल करके अंदर कर भी दो तो हम भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। गैर भाजपाई पार्टी में कोई भी भ्रष्ट और अपराधी होता है, बीजेपी में आते ही उज्जवल हो जाता है। शायद यही मोदी जी की उज्ज्वला योजना है। तो जीवन में सहज रहा करो। भ्रष्टाचार जरूर कम हुआ है, ये मैं मानूंगा इस बात को। रेटें डबल हो गई, गारंटी आती है। ये तो कोयला अंचल है, इसी के वो कोल ब्लॉक करके भी कितने अंदर किए उन्होंने। कुछ नहीं होता है। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण तो आपको दुनिया में कहीं मिलेगा नहीं। व्यापम जानते हो आप? मैं बताता हूँ व्यापम क्या है। आवेदन एक नहीं किया, परीक्षा में दूसरा बैठा, नौकरी इंटरव्यू तीसरे ने फेस किया, नौकरी मिली चौथे को और करता रहा पांचवा, वेतन छठे ने उठाया और पेंशन हुई 7वें की। और अब आपकी तालियां उठेंगी जबकि 7वें की डेथ तभी होगी थी जब पहले ने अप्लाई किया। किसान आंदोलन चल रहे हैं। मैं खुद घूम के आया, 3 दिन तक चारों बॉर्डर मैंने घूमे। विश्व इतिहास में ऐसे अप्रतिम जन आंदोलन का किसान आंदोलन जैसा उदाहरण आपको मिलेगा। इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी उनको लड़ाने में, भिड़ाने में, बांटने में, तोड़ने में। लाल किले की घटनाओं से लेकर के नक्सली, पाकिस्तानी, पता नहीं क्या क्या कह दिया, लेकिन वो अपने मिशन के प्रति एकदम अड़िग है, स्ट्रेट देख रहे हैं। उनसे सीखना चाहिए। ये दरअसल क्या है, वो आजादी के दीवाने थे जो आजादी लेने के लिए लड़े, ये लोग आजादी बचाने के लिए लड़े। और किसान एक देहाती वो ऐसा आदमी है बख्शी जी जिसको कोई बावला नहीं बना सकता। गांव देहात के लोगों को ऐसे समझते हैं लोग, वो बात में पागल नहीं बनते, अपन पढ़े लिखे लोग बन जाते हैं। वो गांव में किसान साइकिल कंपनी का एक डीलर था, सेल्समैन। वो देखे यार कारों में चलते हैं लोग बाग, शहरों में साइकिल तो गांव में बिकेगी। मैं किसान बताता हूँ कितना होशियार होता है, अनुभवी होता है। वो गांव में चला गया तो देखा सामने किसान जेब में रुपये भरे पैदल पैदल आ रहा है। वो देखा यार पैसे भी हैं, पैदल भी आ रहा है, इसका घर है गांव से दूर 2 कोस, इसको साइकिल चेपेंगे। नजदीक आकर के बोला, बोले ताऊ साइकिल खरीद ले। बोले जी हम किसान आदमी खेती बाड़ी वाले साइकिल का क्या करेंगे? मैं तो पशु मेले में जा रहा हूँ, भैंस लेके आऊंगा, बच्चों के दूध दही का बंदोबस्त करेंगे। हम देहाती आदमी खेती बाड़ी वाले। तो उसने ब्रह्मास्त्र फेंका। अरे बोले क्या करेगा, साइकिल ले ले। बोले नहीं जी ना। तो उसने ब्रह्मास्त्र फेंका। बोले देखता हो तू आ रहा है पैदल, तेरा गांव है, गांव से घर है 2 कोस दूर, तू जा रहा है भैंस लेने। इतनी दूर रोजाना भैंस पे बैठ के आएगा तो लोग हंसेंगे। किसान बोला बेटा साइकिल के दूर निकालूंगा तो ज्यादा लोग हंसेंगे।
उन अनुभवी लोगों को कोई बरगला नहीं सकता है। ये सब चीजें चलती रहती हैं। भुवन मोहनी जी ने बहुत बढ़िया सुनाया। मीडिया के लोग यहाँ बैठे हैं क्या? नहीं, ये चले गए। अच्छा, चले गए। कल हम गए थे, वहाँ बताया, मैंने कहा यार मीडिया के लोग, बोले 2-3 लोग बैठे हैं और 4 लोग रास्ते में हैं। मैंने कहा जी रास्ते में तो 4 है, रास्ते पर कितने हैं? क्या जोरदार मीडिया है साहब, मैं माफी चाहता हूँ, हालांकि ये काम उनको करना चाहिए। यहाँ का पता नहीं, हमारे यहाँ तो अखबार 3 चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं: बिजली कटौती, उठावना और राशिफल। बहुत बढ़िया। और रोज नहीं निकलते। एक दिन तक अखबार के दफ्तर से 2 लोग आगे बोले, संपत सरल जी नया अखबार लॉन्च कर रहे हैं, आप भी ग्राहक बन जाओ। क्योंकि अखबारों का कोई पाठक तो बनता नहीं, ग्राहक ही बनते। 1 रुपए में 16 पेज। और जो मैंने जवाब दिया उसका आनंद लें, 1 रुपए में 16 पेज। मैंने कहा जी रुपया तो चाहे एक की जगह 2 ले लो, लेकिन 16 पेज खाली दे जाएगा। फिर मैंने रिसर्च की कि इतने अखबार बिकते कैसे। तो अचानक एक दिन एक अखबार के दफ्तर से फोन आया, बोले संपत सरल जी आज आपका नाम हमारे अखबार में छपा। मैं बड़ा खुश हुआ जी, आपका अखबार कहाँ मिलता है? बोले हमारा अखबार कोई होकर नहीं बांटता है, जिस किसी का नाम छप जाता है दिन भर वही खरीद कर बांटता है। मुख्य धारा का मीडिया जिसको कहते हो ना, उसका इतिहास उठा के देखो। आजादी के आंदोलन में भी इनका कोई योगदान नहीं था, ये तब भी धंधे पे उतरे हुए। जो अनियतकालीन अखबार थे, छोटे छोटे 2-2, 4-4 पेज के, जो हाथ से छप के निकलते थे और अपने खर्चे पर लोग निकालते थे, असली काम वो करते। इसलिए इन ज्यादा चीजों में डरो मत, ये सब बाजार का खेल है। मैंने तो 3 साल पहले टेलीविजन का कनेक्शन भी कटवा दिया। क्या देखेंगे उसमें वो लड़ाने मिलाने वाली बातें। और मैं तो खबरों से इतना आक्रांत हूं कि टेलीविजन की बंद स्क्रीन आज भी ढक करके रखते हैं। वो भैंस देखते हो प्राइम टाइम में, अमूमन 4 जन भैंसे आते हैं, जैसे किसी जमाने में अवध के नवाब मुर्गे लड़ाते थे। एक मुद्दे का समर्थक, दूसरा मुद्दे का विरोधी, तीसरा बुद्धिजीवी दोनों को हड़काने वाला, और चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। बहस होनी होती है गरीबी की रेखा पर और करते रहते हैं रेखा की गरीबी पर। ताज भोपाली का एक शेर है इस मीडिया की बेरुखी पर कि तुम्हारी बज़्म के बाहर भी एक दुनिया है, तुम्हारी बज़्म के बाहर भी एक दुनिया है, मेरे हुजूर बड़ा जुर्म है ये बेखबरी। इनसे वक्त हिसाब लेगा। बड़े महंगे लोग यहाँ बैठे हैं प्रशासन के, राजनीति के। वक्त किस तरह से हिसाब लेता है। जिन अंग्रेजों का सूरज नहीं डूबता था, उनके वायसराय और जनरलों की यूनिफॉर्म बैंडबाजी वाले पहनते। इसलिए ये भ्रम में है, मुगालते में है। मैं कुछ 1 या 2 रचनाएं आपको सुना देता हूं, समय की अपनी सीमाएं। जोगी जी को भी आपको सुनना है, भुवन मोहनी जी ने बहुत बढ़िया सुनाया। लेकिन ये कांग्रेस के लोग भी एक आदमी को टारगेट करते हैं, ये भी अच्छी बात है। और कुछ नहीं तो आपने प्रधानमंत्री की डिग्री पे सवाल उठा दिया। भाई जब सैटेलाइट लॉन्च होकर के अपनी कक्षा में स्थापित हो गया, ब्रह्मांड के चक्कर काट रहा है, फिर क्यों डिजाइन पे बहस कर रहे? वैसे भी डिग्री से अनुभव बड़ा होता है। मैं ऐसे कई को जानता हूं जिन्होंने एजुकेशन लोन लेकर IIT की थी, फिर उस लोन को चुकाने के लिए उनको ITI करनी पड़ी। हालांकि बाद में पार्टी के बीजेपी के 2 बड़े नेताओं ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री की डिग्रियां दिखाई, तब जाकर विरोधियों के मुंह बंद हुए कि हमारे प्रधानमंत्री ने न सिर्फ MA कर रखा बल्कि BA भी कर रखा। और ये जोगी जी पूछ रहे थे, बोले कि संपत सरल जी अगर अपने प्रधानमंत्री इतने पढ़े लिखे हैं तो मैट्रिक भी करी रखी होगी। तो आनंद लो, समय अपने हिसाब से चलता है। प्यार मोहब्बत की कविताएं आपने अभी, आप उस रंग में हो मेरे ख्याल से। ये स्क्रीन बंद नहीं हुई। एक जमाना ऐसा था जब मैं भी प्यार प्रेम की कविताएं लिखता था, जब तक अक्लदार नहीं निकली। उबासी के बहाने भी किसी लड़की के दांत दिख जाते तो मैं 5-7 गजलें लिख मारता, भले वो उबासी मुझको देख करके ले लियो। और एक निवेदन कर दो, बड़ी संख्या में माताएं बहनें बैठी हैं। प्रकृति के, कुदरत के, सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता नहीं बदल सकती।
बात अच्छी लगे तो महिलाओं को ताली बजानी है, इनके तो खिलाफ बोल रहा हूँ। प्रकृति के, कुदरत के, सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता बदल ही नहीं सकती। मर्द की फितरत होती है, अर्थी के रास्ते में भी औरत मिल जाए तो 80 साल का मुर्दा भी वाइब्रेशन मोड पर आ जाए। लेकिन इतना भी तय है कि शादी होते प्यार का बुखार उतर जाए। जैसे ही ब्याह की कुनेन खाई, प्यार का मलेरिया गाया। मेरे एक मित्र ने प्रेम विवाह किया। प्यार के दौरान जिस लड़की के साथ जो कंकर झील में फेंके थे, शादी के बाद दाल में निकल गए। और ताली तो इस बात पर बजाओगे जिस लड़की को लेकर भागा था, अब उसको देखते ही भागता। शादी के 3 दिन बाद मिला, मैंने कहा नया नया प्रेम विवाह किया, पत्नी को लेकर सिनेमा जा, सैर सपाटा कर, क्या मंदिर मंदिर भटकता है। बोले भाई साहब सुना है जोड़े ईश्वर बनाता है, बस उसी को ढूंढ। ये बहुत त्याग और समर्पण का काम है। आदमी को अपना कैरियर तक दांव पर लगाना पड़ता है। मैं ऐसे कई को जानता हूँ जो कॉलेज के जमाने में मेरे साथ पढ़ते थे, जिन्होंने अपने बाप की गाड़ी कमाई से प्रेमिकाओं को जलेबी खिलाई, आज शहर के नामी हलवाई बने हुए। और मेरे मित्र का त्याग तो प्रेम के मामले में महात्मा बुद्ध से भी बड़ा है। बुद्ध अपनी पत्नी और बेटे को सोता हुआ छोड़कर चले गए थे। वो रोज रात को इंतजार करता है कि लुगाई सोए तो घर में घुसो। और देखो, मैं तो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी था। भारतीय भाषाओं की स्थिति देखो, हिंदी साहित्य का विद्यार्थी था तो मुझसे तो कौन प्रेम करते भाई, मरते हुए तो कौन मरेगा। लेकिन मेरे साथ 2 चीजें ठीक थी। एक तो साहित्य का विद्यार्थी था तो भाषा अच्छी थी, दूसरा मैंने ट्रकों से शेरों शायरी उतार रखी थी। तो प्रेम करने वाले मुझसे प्रेम पत्र लिखवा देते, और मैं जिसके प्रेम पत्र लिख देता था उसके 2 नतीजे जरूर निकलते थे। या तो उसकी शादी हो जाती थी या फिर वो पिटता था। हालांकि बात एक ही है। आज भी कई मिलते अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जो मेरे प्रेम पत्रों की वजह से ब्याहे गए, मुझे देखते ही दांत पीसते हैं कि नालायक जार बुश एक अच्छी खासी अमेरिकी फौज को इराक में उतर। हिंदुस्तानी आदमी आमदिन तो छोड़ो, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे आता है, उस दिन तक सुख से प्रेम नहीं कर सकता। 14 फरवरी को श्री राम सेना वाले तो ये कह देते कि जो भी प्रेम करता हुआ मिला उसको पीटेंगे। और सरकार पुलिस को ये हिदायत लिख देगा इस दिन कोई प्रेम से वंचित नहीं रह जाए। जो प्रेम करते हुए मिलते हैं उनको तो श्री राम सेना वाले पीटते हैं, जो नहीं करते उनको पुलिस वाले पीटते हैं। कबीर को, सूर को, तुलसी को, मीरा को पढ़ो तो पता लगे प्रेम दर्शन का विषय, प्रदर्शन का विषय। जिन नौजवानों के कंधों पर चुनौतियां हैं, समाज की, देश की, परिवार की, कैरियर की, दोस्तों एक निवेदन कर दूं, ये मीडिया, सोशल मीडिया का फैलाया हुआ नेह के नाम पर देह का जाल है। समय बदल गया, कोई प्यार मोहब्बत जैसी बात नहीं। समा का स्थान ट्यूबलाइट ने ले लिया, परवाना जलने की गर्ज से जाता है तो चिपकली खा जाता है। लोग आक्षेप करते हैं कि ये साहब कवि और शायर ऐसा क्यों कहते हैं। ये पहला मौका आजाद हिंदुस्तान में पिछले 7 साल से बेचारे व्यंग्यकार और ये कवि शायरी लड़ रहे हैं सरकार से। भाई नेताओं के तो माइक छीन लिए विरोधियों के। तो कल ही एक सटायरिस्ट ने अमेरिका में कुछ कह दिया तो उसके पीछे लग गए लोग बात कि आपने ऐसा कह दिया वैसा कह दिया। जब सोशल मीडिया के दौर में वहां कहो चाहे यहाँ कहो, बात तो एक ही है, ग्लोबलाइजेशन की बात तो सब चीजें खुल गई। ये चाहे कुछ भी कहे, मैं नहीं समझता कि इससे बड़ा पाठ दुनिया के इतिहास में कहीं मिलेगा जब एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाकर के राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव प्रचार करता है कि अब की बार ट्रम्प सरकार। देश की इज्जत तो उस दिन दांव पर लगी थी, लेकिन कोई चेहरे पे शिकन नहीं है। हमारा धर्म है, यही समय है। शहरियार साहब ने कहा ना कि शहरात लेती नहीं है नाम ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। आज अगर हम नहीं बोलेंगे कौन बोलेगा। एक रचना मैं आपको सुना देता हूं। हम मीडिया, सोशल मीडिया के दौर में हैं। समय किस तरह से हिसाब लेता है। आडवाणी जी जो रथों पे चलते थे उनके समझ में आ गया ना आज कि राम किसी मठ में नहीं घट में रहते। उनको थोड़ी पता था कि मोदी जी पांव छूने के बहाने जमीन खींच लेंगे। इतिहास दोहराता है जो वैसा होता है वैसे ही होगा, सब चीजें होती हैं, ये तो चलता रहता है। सोशल मीडिया के दौर में हम बाजारवाद के समय में जी रहे हैं। 2 चीजें हैं, बाजार और बाजारवाद। आप मनोयोग से सुन रहे हैं एकाग्र होकर के, इसलिए मैं आपको बढ़िया रचना सुनाना चाहता हूँ। हो सकता है सोशल मीडिया पे कई लोगों ने सुन लिया हो।
लेकिन लाइव सुनने का एक अलग आनंद है। जी भाई, वाह। हम बाजार और बाजारवाद दो चीजें हैं। बाजार हर युग की जरूरत है, दोनों में अंतर ही है। बाजार का मतलब है जरूरत के हिसाब से चीजें बनाना, और बाजारवाद का मतलब है चीजें बना करके जरूरत पैदा करना। इस बात को गांधी समझते थे, इसलिए उन्होंने बाजारवाद का विरोध किया। अपने आप सड़क पे आ गए सारे। तमाम दुनिया का दृश्य आप देख लो। ट्रंप तो खैर चले गए, उससे अमेरिका ही नहीं दुनिया भी बच गई थोड़ी थोड़ी। जिनपिंग हो, पुतिन हो, बोल्सोनारो हो, एर्दोगन हो, वहां वाले हो या यहाँ वाले हो, जनता को लगता है कि राजा का चुनाव हम करते हैं, जबकि पर्दे के पीछे जरा गहरे सोच के देखो तो लगता है कि 10-12 मल्टीनेशनल कंपनियां मिलकर के जिसमें चाबी भर देती है वो खिलौना चल पड़ता है। जिस दिन उनके उद्देश्य पूरे हो जाएंगे इनको उतार करके दूसरे ले आएंगे। डिजिटल इंडिया, क्या खूब डिजिटल इंडिया हुआ साहब। आदमी न सिर्फ 1 करोड़ का लोन 59 मिनट में ले सकता है, बल्कि 59 करोड़ का लोन लेकर के 1 मिनट में भाग नहीं सकता। और व्यापार तो इतना आसान हो गया कि कोई भी आदमी कुछ भी व्यापार कर सकता है। मैं तो पिछले दिनों दवा की दुकान पे गया दवाई लेने, तबीयत खराब नहीं थी, एक्सपायरी डेट की दवाइयों पे डिस्काउंट चल रहा था। वहां जाकर के उसने बताया कि आप धनतेरस है, आज के दिन भी बीमार हो गए, मतलब बीमार भी त्योहार देखते हो पूंजीवाद में। तो मैंने बात संभाली, मैं कहा ऐसा नहीं है, मैं 2 कारणों से आज आपके यहाँ आया हूँ। तबीयत खराब नहीं थी। एक तो धनतेरस को कुछ ना कोई चीज खरीदने का रिवाज है, और दूसरा पूरे बाजार में आज के दिन आप ही क्या सबसे कम भीड़ थी। तो वो भी मजाक में उतर गया, बोले यार ठीक कह रहे हो, हम भी सोच रहे थे दूसरों की बिक्री देख के कि एक दिन के लिए हम भी दवा की दुकान के आगे थोड़े से बर्तन लगा लेते तो 2 पैसे ठीक से कमा लेते और व्यंग पर आनंद ले। बोले वो 10 दुकान छोड़ करके सिंह साहब है मेडिकल वाले, वो तो दीपावली में पटाखे बेचते हैं। मैंने कहा उनके पास पटाखे बेचने का लाइसेंस है क्या? बोले लाइसेंस ही पटाखे बेचने का है, बिना लाइसेंस के तो दवाइयां बेच रहे। तो आनंद ले। सोशल मीडिया के दौर में है। दरअसल सोशल मीडिया ने एक वो प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसका दुरुपयोग कैसे किया जा सकता है ये भी कोई दुनिया के लोग हम भारतीयों से सीखें। भौगोलिक दूरियां कम हो गई, आदमी से आदमी दूर हो गया, सुविधाएं कम बढ़ गई, सुख कम हो गया। आदमी के पंजे में मोबाइल के आया, आदमी खुद मोबाइल के पंजे में आ गया। वो एक थोड़ा सा वो शेर है ना नीरा साहब का, उसका मैं फेर बदल के कहूं कि धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है मोबाइल हटा कर देखो। वाह भाई वाह, वाह वाह वाह। मैं बधाई देना चाहता हूं कमलनाथ जी के जन्मदिन के बहाने आनंद बख्शी जी ने, डॉक्टर सुनील जोगी ने इतने लोगों को जुटाया और आपने कवि सम्मेलन किया। हंसना इस देश में बड़ा दुर्लभ है, और हंसना बहुत जरूरी है। फांसी में 2 ही लोगों से डरता है, विधायक महोदय, महात्मा गांधी और चार्ली चैपलिन। तानाशाही का मजाक उड़ाना शुरू कर दो, रास्ते पे आ जाए। आप कभी रेडियो पे मन की बात हो, इधर हंसना शुरू कर दो, वो मन की बात करना बंद कर दो। जब तक हम आक्रोश में हो, हंसते नहीं हो, खूब हंसी उल्लास आनंद लिया करो। मैं उन प्रायोजकों को, उन सूत्रधारों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने अपना समय, श्रम और धन लाखों लोगों के चेहरों पर, जो इस पे मीडिया, सोशल मीडिया में भी देखेंगे, उनको जोड़ करके मुस्कान लाने का काम किया है। देखो दुनिया में बहुत कुछ है, पैसा, लेकिन सब कुछ नहीं है। सीता जब सोने की लंका में थी तो हाय राम कह रही थी, और वही राम मिल गए, क्या हुआ? कुछ नहीं। पैसा जो है वो साधन है, साध्य नहीं। सोने का हिरण दिखा, सोने के पीछे लग गई, लेकिन राम भूल गई, और सोने की लंका में थी तो राम राम करने लग गई। हम दरअसल क्या राम के वंशज हैं। सब कुछ लुटने पिटने छूटने के बाद में समझ में आता है कि सोने का हिरण नहीं होता। इसलिए मायावी लोगों से धोखा खा जाता है। लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है, मारीच से ज्यादा मायावी जोड़ी है, वही निपट गई। एक रचना मार, वे भी क्या दिन थे, बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं। ऐसा नहीं कि परिवर्तन नहीं आया। विक्टर ह्यूगो ने कहा कि जिस चीज का समय आ जाता है वो आकर रहते हैं, लेकिन उसके लिए हम कीमत कितनी चुकाते हैं। एक्सप्रेस हाईवे के 10 किलोमीटर नीचे उतरो, हिंदुस्तान आज भी वही है। 15 रुपए में पानी की बोतल मिलती है तो तरक्की नहीं है। प्रजातंत्र के गाल पर तमाचा है कि सरकारें 70 साल में देश की जनता को शुद्ध पानी नहीं पिला पाई।
हमने क्या खोया उसकी बानगी इस लेख में माताएं बहनियां बैठी हैं, बुजुर्गों को समर्पित करता हूं। बहुत मनोयोग से आपने ये कार्यक्रम जुटा है। पहली पंक्ति से पकड़ना, वे भी क्या दिन थे, वे भी क्या दिन थे जब घड़ी एक आध के पास होती थी और समय सबके पास था। अरे वाह वाह। थोड़ा ठहर करके सोचो कि हमने क्या खोया क्या पाया। अभी प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे, आप सब लोगों ने देखा ना, न धूप थी न बरसात, उसके बावजूद छाता खोला, क्योंकि ले गए थे तो दिखाना जरूरी था। ब्रांडिंग कैसे की जाती है? हम बचपन में देखते थे, एक कोचिंग का विज्ञापन है, उस पे लिखा जाता था कि हमारी कोचिंग में ये फीस है और इसी तरह से पढ़ाया जाता। नीचे मोटे अक्षरों में लिखा जाता था, गणित रमेश जी खुद पढ़ाएंगे। अब किसी को पता नहीं कौन रमेश जी हैं, कैसी पढ़ाते हैं, पता नहीं गणित नहीं पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन ये भी गणित रमेश जी खुद पढ़ाएंगे। ऐसे ब्रांडिंग होती है। तब मैं कहना चाहता हूं, वे भी क्या दिन थे जब घड़ी एक आध के पास होती थी और समय सबके पास था। आज की तरह नहीं था कि फेसबुक पर 5000 दोस्त हैं और परिवार में बोलचाल था। ये कवि लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोग 2 पैसे देते हो, उनसे हमारे घर चलते हैं, हम सार्वजनिक तौर पे स्वीकार करते हैं। उसके बावजूद कवि सम्मेलन हमारे लिए धंधा नहीं, एक मिशन है। हमारी कोशिश रहती है मोबाइल इंटरनेट में उलझी पीढ़ी शब्दों से मोहब्बत करे, किताबों की तरफ लौटे, बुजुर्गों का सानिध्य हासिल करे। दोस्तों, एक निवेदन कर दूं, दुनिया की कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो, उजाला बनाया जा सकता है, धूप नहीं बनाई जा सकता। तो आज की रात ये धूप बनाने वाले लोग हैं। आज की तरह नहीं था कि फेसबुक पर 5000 दोस्त और परिवार में बोलचाल बंद है। उस आदमी का तनाव देखो जो दिन भर 24 घंटे सुबह से अगली सुबह तक यही गिनता रहता है कि मैंने कितनों को अंदर कर दिया, कोई छूट नहीं जाए। उसका टेंशन देखो, हर चीज पे देश दो। हम तो ये देश ऐसा है जब देवी देवताओं से भगवान तक से मजाक कर लेते हैं। भाई सूरदास ने तो साक्य भाव की भक्ति की, कृष्ण के ऐसे ऐसे चित्र खींचे, ऐसी मजाक, बरबर गीत पढ़ो पूरा, उसमें सब यही मिलेगा। हमारे गांव में क्या, देहात लोग में कैसे मजाक कर लेते हैं। गांव में एक आदमी का घर था शमशान घाट के पास, और वो लाया नई भैंस। जैसे ही भैंस दूने बैठा, उधर से करती आ गई, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। वो देखा, वो झूठे लोग राम का नाम ले रहे, और इतनी भीड़ सारा देख करके भैंस बिदक गई, लात मारी, दूध टूट गया, गरीब का नुकसान हो गया। बात आई गई होगी। दूसरे दिन वो जैसे फिर भैंस दूने बैठा, उधर से फिर ये करती आ गई, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। उस गरीब का पहले दिन नुकसान हो गया था, उसने पहले जाकर के आरती वालों को पूछ लिया, क्यों भाई कल वाला लिए घूम रहे हो, कोई ताजा मार लाए। तो इस देश का लोग बड़ा समृद्ध है। आप किस किस पे देशद्रोही लगाओगे, ये अपमान कर दिया, वो अपमान कर दिया। वो एक अच्छी कहावत है ना कि सर्दी और बेइज्जती जितनी महसूस करो उतनी लगती है। नोटिस मत लिया करो। तब मैं कहना चाहता हूँ, आप रचना के मूड में आ गए आप। वे भी क्या दिन थे जब घड़ी एक आध के पास होती थी और समय सबके पास था। आज की तरह नहीं था कि फेसबुक पर 5000 दोस्तों और परिवार में बोलचाल बंद है। पुराने समय के विरोधाभास देखो। तब मोबाइल तो क्या लैंडलाइन फोन तक नहीं होता था, अतः झूठ सिर्फ आमने सामने मिलने पर ही बोला जाता था। लोग शिकायत करते हैं कि जब पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट, अब लाल किले से भी झूठ बोला जा रहा है। मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब ने बड़ी मार्के की बात कही कि अगर बोलने वाला और सुनने वाला दोनों ये जानते हों कि ये झूठ है तो ये गुनाह नहीं है। तब मोबाइल तो क्या लैंडलाइन फोन तक नहीं होता था, अतः झूठ सिर्फ आमने सामने मिलने पर ही बोला जाता था। खान पान शुद्ध था और याददाश्त अच्छी थी। हर व्यक्ति को 7-7 पीढ़ियां याद रहती थी, अपनी भी और गाली गलौज होने पर दूसरों की। हमारी प्राथमिक शिक्षा तो ऐसी थी जिसमें शिक्षा प्राथमिक नहीं थी। हमारा 50 बच्चों, 3 अध्यापकों, 2 पेड़ों और एक कमरे का स्कूल हुआ करता था। आज तो इतने के बल पर लोग यूनिवर्सिटी चला रहे। पढ़ाई लिखाई को लेकर कतई तनाव नहीं रहता था, क्योंकि हम विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच एक समझौता था कि सप्ताह में 3 दिन वे स्कूल नहीं आएंगे और 3 दिन हम। और अगली पंक्तियों पर बारीक ढंग है, आप तालियां रोक नहीं पाओगे।
बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था। जैसे आप अपनी स्थानीय भाषा बोलते हैं, मातृभाषा, बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था। हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी और अंग्रेजी तो पीने के बाद ही बोली जाती थी। कई प्रकार के खेल कूद थे। अब तो बच्चे गेम के नाम पर वीडियो गेम खेलते हैं। बच्चे भी क्या करें, खो खो, कुश्ती और कबड्डी तो संसद विधानसभाओं में चले गए। बाकी खेलों को क्रिकेट ने बाउंड्री लाइन से बाहर कर रखा है। जो चैनल खोलो क्रिकेट। एक दिन तो टाइम पास के लिए मैं भी देख रहा था तो कमेंटेटर ने बड़ी ऊंची फेंकी। जब से धवन और कोहली ने मूछें रखी हैं तब से धुआंधार परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे उस दिन समझ में आई कि दुनिया में महिला क्रिकेट क्यों पिछड़ा हुआ। ये क्रिकेट का खेल भी जोरदार हिसाब, पता ही नहीं लगता कि जो खिलाड़ी मैदान पे खेल रहे हैं वो खेल रहे हैं, जो खिलाड़ी बाहर है वो खेल रहे हैं। बचपन याद करो। हालांकि क्रिकेट तब भी खेला जाता था। बैट का मालिक बैटिंग करता था और बॉल का मालिक बॉलिंग। फील्डर भी यही तो होते थे। बैट टच न होने पर फेंकी हुई गेंद फेंकने वाले को लानी पड़ती थी। एक ओवर कुल कितनी गेंदों का होगा ये गेंद का मालिक तय करता था। बल्लेबाज पहले गेंद पीटता था, फिर मूड के अनुसार भागकर या चलकर रन बनाता था, तत्पश्चात गेंद लाता था। अब आपकी तालियां उठेंगी। ऐसा भी होता रहता था कि बल्लेबाज की दिन भर गेंद लाने की इच्छा नहीं रहती थी और वह दिन भर रन ही बनाता रहता। हम आवारा पूंजीवाद के दौर में जी रहे हैं। आवारा पूंजीवाद जिसने मनुष्य के भीतर असुरक्षा बोध भर दिया। लाखों करोड़ों जमा है, उसके बावजूद तनाव रहता है कल क्या होगा। पुराने जमाने के लोग बैठे हैं, किशोरावस्था में बचपन में 2 जोड़ी कपड़े होते थे, एक पहन लिया दूसरा धो के सुखा दिया। प्रेस भी तकिए के नीचे दबा के होती थी। आज वार्डरोब अलमारी कपड़ों से भरी रहती है और आधे घंटे तक आदमी तय नहीं कर पाता कि इस पैंट के साथ कौन सा शर्ट मैच करे। हमने देखो इस विकास की कितनी कीमत चुकाई है। तब देखे लोग भूखे उठते तो थे किंतु भूखे सोते नहीं थे। महंगाई बिल्कुल नहीं थी। ईमान के अलावा सब कुछ सस्ता था और सस्ताई का अंदाजा आप इसी से लगा लें कि फिल्मों में हीरोइनों को पैसा कम मिलता था तो भी कपड़े पूरे पहनते थे। उन दिनों रामलीलाएं मनोरंजन का प्रमुख साधन हुआ करती थी, जिनमें महिला पात्रों का रोल भी पुरुष ही किया करते थे। रामलीला वालों का गले मिलने और गले पड़ने का समय अलग अलग होता था। रामलीला मंडली गांव की धर्मशाला में ठहरती थी। हम बच्चे दिन में धर्मशाला में जाकर देखते थे कि गतरात ही एक दूसरे के जाने दुश्मन रहे बाली और सुग्रीव साथ साथ ताश पत्ती खेल रहे। शूर्पणखा मंथरा के लिए चाय बना रहा है और हर पुरुष की जो घर में औकात है, चटाई पर बैठा रावण रात को आरती में आए पैसों का हिसाब मंदोदरी को दे रहा है। महिलाओं को हल्के में मतलब आप। वो मोदी जी ने एक बार ही कहा था कि मेरा सीना 56 इंच का है। मैं कहा भैया ब्याह करके पत्नी को भूलने की सुविधा होती तो हमारा भी इतना ही होता। लोग पैदल चलते थे और पद यात्राएं करते थे, जो कि पद प्राप्त करने के लिए नहीं होती थी। कुछ एक के पास साइकिलें होती थी जो 4 रोटियों में 40 का एवरेज देती थी। कारें मोटरसाइकिलें तो छोड़ो, बसें तक गिनती की हुआ करती थी। जहाज और हवाई जहाज तो हम किताबों में देखते थे और कॉपियों के बनाते थे। याद आती है वे मीटर गेज की कोयले के इंजन वाली गाड़ियां। तय करना कठिन था कि ट्रेन और यात्रियों में कौन किसको ढो रहा है। उनकी स्पीड का तो यह हाल था कि घंटे आधे घंटे का सफर होता था तो भी लोग 3 वक्त का खाना बांध कर चलते थे। ट्रेन में चढ़ने में जितना पसीना आता था उतरने में उससे अधिक आता था। अब आप बारीक जंग पकड़े। यात्री काठ की सीटों पर काठ के उल्लू बने बैठे रहते थे। डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। भारतीय मनुष्य का मनोविज्ञान पकड़ना। डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। खड़े यात्री भजन पसंद करते थे और जिन्हें सीट मिल जाती थी वे गजल। लोग फरमाइशें करते रहते थे और डफली वाले गाते रहते थे। डफली वालों को पैसा देने का वक्त आता था तब फरमाइशें करने वाले खुद गाने लगते थे। और अगली पंक्तियों पर आपकी तालियां उठेंगी, क्योंकि यात्री को सामान की भी स्वयं ही रक्षा करनी होती थी। अतः खाली हाथ चढ़ते थे तो भी सामान लेकर ही उतरते। समापन की ओर बढ़ता हूं। चिट्ठी पत्री का दौर था। SMS ईमेल वाले क्या जाने पत्र लेखन का स्वाद।
और उदय प्रताप सिंह जी का एक शेर है, समाजवादी पार्टी के सांसद रहे, बड़े नेता और शायर भी आला दर्जे के हैं। उन्होंने लिखा कि मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकालते। चिट्ठी पत्री का दौर था, SMS ईमेल वाले क्या जाने पत्र लेखन का स्वाद। पत्रों में व्याकरण अशुद्ध होते हुए भी आचरण शुद्ध होता था। मैंने तो स्वयं कई बार अपने पिताजी को चरण स्पर्श की जगह आशीर्वाद लिखा। खत लिखता हूं खून से स्याही न समझना, अर्थात प्रेम पत्र लाल स्याही से लिखकर अपने खून से लिखा बताने का रिवाज तब भी था। परिणाम भी वैसा ही निकलता था। जिन्होंने वैसे प्रेम पत्र लिख लिख कर कबूतर उड़ाए थे, आज बेचारे शादीशुदा और तोते उड़े हुए। शादी से याद आया, तब शादियों में व्यर्थ का धूम धड़ाका और दिखावा नहीं होता था। बस 2-4 बाराती बैंड पर बजती बीन की धुन पर नागिन डांस कर लेते थे, क्योंकि तब बीन बनाने के लिए रुमाल ही 2-4 बारातियों के पास होते थे। और एक मार्मिक बंद देखें, वह टीवी नहीं रेडियो का युग था। टेलीविजन ने एक नुकसान ये भी किया कि जो सुनने वाली कलाएं थी उनको देखने वाली कलाएं बना दी, आदमी का ध्यान पट जाता है। लेकिन मोदी जी के मन की बात से रेडियो के तो अच्छे दिन आए, ये तो मानना पड़ेगा। पहली बार जब रेडियो पे मन की बात की, भैया नगरपालिका का बोर्ड बीजेपी का, तो बीच बीच में ध्यान रखना पड़ेगा। रेडियो पे मन की बात की पहली बार मोदी जी ने, तो राष्ट्रपति ओबामा ने अमेरिका से बधाई दी कि मोदी जी आज तो आपको रेडियो पे देखा। वह टीवी नहीं रेडियो का युग था। व्यक्ति बंदूक भले बिना लाइसेंस के रख सकता था, किंतु रेडियो के लिए लाइसेंस अनिवार्य था। याद आते हैं अमीन सहने का बिना का गीतमाला, जसदेव सिंह की हिंदी कमेंट्री, कृष्ण कुमार भार्गव, देवकी नंदन पांडे और रामानंद प्रसाद सिंह के समाचार। और अब आपके दोनों हाथ उठेंगे, गर्दन झुकाकर बीबीसी तो ऐसे सुनते थे जैसे आज बीबीसी सुनते। और ये 2 पंक्तियां आपकी इस मोहब्बत के नाम, जो कमलनाथ जी के जन्मदिन के बहाने ये उत्सव आपने मनाया, हमने क्या खोया, ये दोनों पंक्तियां अपने साथ रखना, बच्चों को सुनाना, जीवन में बहुत काम आएंगी। भरपूर तालियों से समापन करना, वरना इसी लेख को फिर शुरू कर सकता हूं। सच है गन्ने का रस सूख जाए तो वह लाठी रह जाता है, तब हमारा जीवन कछुए की तरह था, आज हम खरगोश की तरह दौड़ रहे हैं, अर्थात भाग सब रहे हैं और पहुंच कोई नहीं। बड़ी मोहब्बत दी आपने। वक्त जाता है, वक्त आता है, वक्त को संभाल कर रखिए, वक्त बेवक्त काम आता है। हमें डॉक्टर सुनील जोगी जी को सुनना है। चीजें बदलेंगी, मायूस न हो, समय आता है, सब चीजें ठीक होती जाती हैं। भक्तों का भी बुखार धीरे धीरे उतर रहा है, उनके लिए कोई अलग से पेट्रोल पंप थोड़ी खुलेंगे। उस आदमी की त्रासदी देखो आप, जिसे महंगा पेट्रोल भी लेना और प्रशंसा भी करनी, उसका दुख वही जाना। मैं चाहता हूं डॉक्टर सुनील जोगी पद्मश्री हैं, यशस्वी कवि हैं, बहुत बढ़िया मंच संचालक हैं, और आदरणीय कमलनाथ जी से जिनके आत्मीय रिश्ते हैं, वो आए और अपना काव्य पाठ करें। जो थोड़ी सी भागम भाग चहल पहल है, थोड़ी देर आप वो लोग बैठ जाओ। हाँ, जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें डॉक्टर सुनील जोगी का। वो आए, काव्य पाठ करें डॉक्टर सुनील। तालियां बजा के, बहुत दूर से आए हैं। जो लोग जा रहे हैं मैं उनका बहुत आभारी हूँ, और जो बैठे हैं उनका भी बहुत आभारी हूँ। थोड़ी देर बस मैं आखिरी कवि आज की सभा का, पता नहीं किस दुनिया में ये पता ही नहीं कि प्रोग्राम भी हो रहा है। मेरा ही फोटो कीजिए, तब मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। एक बार आदरणीय विधायक जी, आपके लोकप्रिय पुलिस अधिकारी SDM साहब, इनका भी सम्मान करिए, क्योंकि पूरा कार्यक्रम इन्होंने मन से सुना है, हंसते मुस्कुराते हुए, तालियां बजाते हुए सुना है। अगर किसी क्षेत्र के अधिकारी इतने पूरे समय यहाँ बैठे हैं, इसका मतलब कि कवि सम्मेलन और कवि सब कुछ बहुत अच्छा था, ये इस बात का प्रमाण है। अब आगे जो है वो भी अच्छा ही होगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी ठीक ठाक हूँ, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। जूतों पर कम ध्यान दें, मुझ पर ज़्यादा।
जूतों की रक्षा मैं स्वयं कर लूंगा, मैं नजर रखूंगा, कोई उठाएगा नहीं। स्वागत, बहुत ही बढ़िया। ये देखो, मैंने भुवन मोहिनी से पूछा, इतना अच्छा लिखती हो, इतनी सुंदर दिखती हो, कैसे? बोले मुझे ईश्वर ने खुद अपने हाथों से बनाया है। मैंने कहा मुझे क्या गूगल से डाउनलोड किया, मुझे भी बनाया। आप सब थक गए हैं हंसते हंसते, तालियां बजाते बजाते। कुछ लोग बिल्कुल निढाल से पड़े हो, पीछे तो बाबा लुढ़क गए। बुलाते बुलाते रहना ही। कोरोना का साइड इफेक्ट ये भी है क्या? बहुत शानदार, बहुत मन से इतनी महिलाएं बैठी हैं, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। बहन की विदाई हो रही तो छोटा वाला भाई दौड़ के बाप के पास गया, बोला पापा पापा दीदी रो रही, जीजा जी नहीं रो रहे। तो बाप ने समझाया, बेटा दीदी तो केवल गेट तक रोएगी। सही है ना भाई? जीजा जी को तो जिंदगी भर रोना ही होगा। कहाँ झगड़ा हो जाए, कहाँ बाहर, कुछ पता नहीं जाए। सच में तनाव कहीं ना कहीं बना ही रहता है। मैं बनारस गया तो आपस में लड़ रहे थे आदमी, मैंने कहा आपस में क्यों लड़ रहे हो भाई? तो दूसरे ने बताया कि जब इसे पता था कि मैं लहसुन और प्याज नहीं खाता हूं तो मेरे चिकन में डालने की जरूरत क्या? छोटी छोटी बात पे झगड़ा। कमाल का देश है, दीवारों पर लिखना मना है, ये बात भी दीवार पर ही लिख के बतानी पड़ती। मोदी जी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो नीरव मोदी विजय माल्या पैक करा के ले गए। तालियां बजाओ, देखो बहुत कमजोर काम मुझे बोले, अपन बाहर खा पी लेंगे, कुछ दिक्कत नहीं। तो आनंद में रहो, बिल्कुल परासिया के लोगों खुश रहो, इसका कोई विकल्प नहीं, हंसी का कोई विकल्प नहीं। मैंने कहा मैं हंसाने का काम करता हूँ, क्योंकि मुल्ला के ना पंडित के अरमान में रहता हूँ, मुल्ला के ना पंडित के अरमान में रहता हूँ, साहिब मैं गरीबों के ईमान में रहता हूँ। पूछा जो मैंने रब से अपना पता बता दे, बोला कि मैं लोगों की मुस्कान में रहता हूँ। मैं किसी दिन जब पूजा नहीं कर पाता, मंदिर नहीं जा पाता, गुरुद्वारे नहीं जा पाता, तो मैं लोगों को हंसा देता हूँ। मुझे लगता है कि मेरी पूजा कहीं ना कहीं वहां तक, क्योंकि सबके भीतर भी तो एक इंसान ईश्वर ही बैठा हुआ है। गुरु पर्व प्रारंभ हो चुका है, इंदिरा जी का जन्मदिन प्रारंभ हो चुका है, और हम सब कमलनाथ जी के इस जन्मदिन के उत्सव में बैठे हैं। अधिकारी बड़े बड़े बैठे हैं। परासिया का अधिकारी कभी सम्मेलन सुन के गया, अगले दिन छुट्टी मांगने आ गया कर्मचारी, बोले साहब 15 दिन छुट्टी चाहिए। अब वो कभी सम्मेलन का आनंद लेके गया था मजे में, तो उसने कहा कि जरूर दूंगा, लेकिन पहले ये बताओ कटप्पा को बाहुबली नहीं क्यों मारा? उनसे मजे में आ गया भाई। अच्छा, वो कर्मचारी परासिया का था, उसने कहा साहब हो सकता है उसने छुट्टी देने से मना कर दिया। नहीं तो पता है कि काम कैसे होगा, ये पता होना चाहिए। जब ये बार बार शिकायत की गई कि माइक ठीक नहीं काम कर रहा, ठीक नहीं किया, तो 10-12 कार्यकर्ता वहां घेरा डाल दिया गया, बोले अब ठीक काम करो। तो काम कैसे किया जाए? परासिया का आदमी हार मानता ही नहीं। रजीम साहब यहाँ का एक पढ़ लिख के एम्स में डॉक्टर हो गया, MBBS कर लिया, एम्स में डॉक्टर हो गया। किसी की पत्नी की डिलीवरी होनी थी, उसने कहा भैया पहली बार बाप बन रहा हूँ, इशारे में बताना। लड़का हो जाए तो कहना टमाटर हुआ है, लड़की हो जाए तो कहना प्याज हुई है। रिश्तेदार बैठे होते हैं, शर्म लगती है। वो जुड़वा पैदा हो गए, लेकिन डॉक्टर परासिया का था, घबराया नहीं, मुस्कुराता हुआ बाहर आया, बोला भाई साहब मुबारक हो, सलाद हुआ। ये जो आनंद है। अभी मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी आनंद जी, तो मैं मर्सिडीज लाने गया। सच बता रहा हूँ, मर्सिडीज लाने गया, वो 2 रुपए कम पड़ गए। शोरूम वाले ने बॉबी भाई देने से मना कर दिया, बोले 2 रुपए कम है, पूरा पैसा लगेगा। मैंने कहा कल दे दूंगा, बोले नहीं डिलीवरी नहीं होगी, बड़ी कंपनी, पूरा पैसा देना पड़ेगा। मैं बड़ा उदास निराश बाहर निकला, तो परासिया के मेरे एक मित्र मिल गए, वो फिर सरदार जी थे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई साहब 2 रुपए देना, मर्सिडीज लानी है। तो उन्होंने मुझे 4 रुपए दिए, बोले एक मेरे लिए भी लेते हैं। ये जो जुगाड़ है,
वो परासिया के इंजीनियर की मच्छरदानी में छेद हो गया। विधायक जी नई मच्छरदानी नहीं लाया, बाजार गया और एक पाइप खरीद के लाया और इस छेद और उस छेद में फिट कर दिया, एक और छेद किया मच्छरदानी। मच्छर इधर से घुसे, जब तक सारे ताली नहीं बजाएंगे मच्छर निकलेगा नहीं। और वो पाइप से होते हुए बाईपास निकल जाए। ये परासिया का आनंद में रहो, हंसी का मैंने कहा कोई विकल्प नहीं। कुछ लोग ऐसे उदास होकर बैठ जाते हैं, ऐसे उदास होकर बैठ जाते हैं। आदमी की पहचान क्या है? सही किसी ने कहा महिला कोई शादीशुदा है, उसकी पहचान क्या है? उसके गले में मंगलसूत्र लटका रहता है, भाटियां बैठी। और कोई पुरुष शादीशुदा है, उसकी पहचान क्या है? उसकी गर्दन ही मंगलसूत्र की तरह लटकी है। तो ये है, कई जगह जगह पे हंसी बिखरी पड़ी है। हंसिए, मुस्कुराइए, खुश होइए। आप आए तो ढोल से स्वागत हुआ भाई, ऐसा ढोल बज रहा जमाल। एक ढोल वाले को मैं गया तो देखा ढोल पे उसने दोनों तरफ महिलाओं के फोटो लगाए हुए। अरे मैंने कहा यार ये तो कमाल महिला प्रेमी। मैंने कहा लग रहा है कि आप जो है महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं। बोला भाई साहब सम्मान की कोई ऐसी बात नहीं है, हमने एक तरफ हमारी बीवी का फोटो लगा हुआ है, दूसरी तरफ सास का चिपका रखा है, घर में मौका नहीं मिलता इसलिए बाहर। तालियां एक बार मिल के बजा दो, मैं शुरू हूँ। बहुत बढ़िया। ये नई उम्र की लड़कियां कॉलेज के जमाने में किताबों में फोटो रखती हैं सलमान खान का, विराट कोहली का, बाद में इनकी शादी किसी जेठालाल से हो जाती। भगत ने जेठालाल। मेरी पत्नी ने कहा मैं तुम्हारे दिल में रहना चाहती हूँ। मैंने कहा रहो, लेकिन वहां दूसरी औरतों से लड़ाई झगड़ा मत करो। मैं शांति प्रिय आदमी हूं, तनाव तो नहीं। मैं तो उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार जब आई तो उन्होंने एंटी रोमियो स्कॉट लागू कर दिया। प्रेम लिखना करना सब मुश्किल। एंटी रोमियो स्कॉट पता ही होगा आपको, करो ना करो प्रेम अंदर। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने एंटी रोमियो क्यों लगा दिया भाई? उनका जवाब सुनो, ताल से सुनेंगे, उत्साह से सुनेंगे, मैं मन से सुनूंगा। कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा। ऐसे नहीं, मुंह से लिहाज से थोड़ा बेवकूफ नहीं। तो एक निर्मल बाबा के पास गया, ले बाबा नौकरी नहीं लग रही, बेरोजगार हूँ, बड़ा दुखी हूँ, क्या करूँ? बोले तुमने क्या किया है? बोले मैंने बीए किया। तो बोले फिर एक बीए और करो। बोले उससे क्या होगा? बोले 2 बीए के बाद तुम भी बाबा हो जाओ। कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा। 1 2 3 4 सारे बजाओ, नहीं 100 तक की सुना सकता हूँ। चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, महबूब की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा। एक रोमियो से योगी जी ने बात ये कही, जो मैंने ना किया तुम्हें करने नहीं दूंगा, जो मैंने ना किया तुम्हें। ये समर्थन 10 गुना कर दो तो मैं आपका आनंद 100 गुना करने का वादा करता हूं। नाम बदले बहुत सारे शहरों के, हमारे यहाँ तो नाम बदल ही रहे। मेरे एक मित्र मिश्रा जी कंफर्म टिकट लिया, फैजाबाद से इलाहाबाद, फैजाबाद का अयोध्या हो गया, इलाहाबाद का प्रयागराज हो गया। मिश्रा जी विदाउट टिकट। होता है, सच्ची घटना है, इसी से तो हाथ से निकलता। मैं मुंबई गया, भाई गुरु करीना कपूर मिल गई। मैंने कहा यूपी आओ घूम जाओ। बोले नहीं जी यूपी से डर लगता है। मैंने कहा क्या डर लगता है? बोले वहां नाम बदल रहे हैं। आपको क्या टेंशन है? अब उनकी टेंशन सुनना कि ये भोर के सूरज को कहीं शाम न कर दे, ये भोर के सूरज को कहीं शाम न कर दे, और दूध का गिलास कहीं जाम न कर दे। जैसे इलाहाबाद को प्रयाग कर दिया, वैसे मेरा तैमूर तुकाराम न कर दे।
लोगों के हाथ ऐसे बंधे हुए हैं, भगवान जाने ये कब खुलेंगे। कुछ लोग तो जीवन में बस लिखवा के लाते हैं कि हम दुखी जिए, बस जन्म लिया दुखी होके ही मरेंगे। हंसी का चैप्टर बीच में आने ही नहीं चाहिए। दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार आई, मैंने फिर मैं तो ताजी ताजी कविताएं लिखता रहता हूँ हर घटना पे। सुनना पत्रकार बंधु, अच्छा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि पत्रकार बंधु हैं जमीन वाले नहीं, ये नहीं हो सकता। पत्रकार तो जमीन पे बैठ नहीं सकता। अच्छा बैठे यहाँ है और लिखा स्पीकर पे पत्रकार बंधु। मैं यहाँ देख रहा हूँ बहुत देर से तो स्पीकर में आते केजरीवाल जी की सरकार आई है। पत्रकार बंधु हम लोग कुछ कह लेते हैं, आपस में रिश्तेदारी है ना। हम सरस्वती के पुत्र, ये नारद जी के डायरेक्ट है कि नहीं। पेड़ के पत्ते खाना सीखो, महंगाई का मौसम है। पेड़ के पत्ते, बच्ची ताली बजा रही है, ये दुखी है, चॉकलेट महंगी हो गई। पेड़ के पत्ते खाना सीखो, महंगाई का मौसम है। पत्थर पर सो जाना सीखो, महंगाई का मौसम है। खत्म हुआ अगर तेल, कार में धक्का कौन लगाएगा। पैदल दफ्तर जाना सीखो, महंगाई का कि धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए। जब तक सारे साथ नहीं होंगे मैं बढ़िया वाला नहीं शुरू करूंगा। कि धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए, वो आम आदमी के हृदय तंत्री हुए। हम चीख चीख करके संतरी न बन सके, वो खास खास करके मुख्यमंत्री हुए, वो खास खास करके। मोदी जी ने नोटबंदी की, मैंने उससे भी ह्यूमर निकाला कि मर्दों के लिए मोदी जी की थीम निकालो, मीठा तो बहुत हो चुका नमकीन निकालो। अच्छा किया जो नोट बदल डाले आपने, बीबी को बदलने की 20 निकालो बीबी। इस बात पे पूरा भारत एक हो जाता है। जब मेरी पहली बार शादी हुई, क्या मुसीबत है, एक बार भी शादी नहीं कर सकते। लोग 8-8 10-10 किए बैठे। हम एक भी पहली बार शादी हुई और पहली बार ससुराल गया। बहुत सुंदर साली को, बहुत सुंदर साली। तो सास से बहुत झगड़ा किया। मैंने कहा जब आपके घर में रसमलाई थी तो मेरे को दही बड़ा क्यों पड़ा। अभी जितने ताली बजा रहे हैं सब दही बड़े वाले ही। प्रेम नहीं हंसाता है, ऐसा नहीं, प्रेम नहीं हंसाता है। घटनाएं जगह जगह हंसी है। मैं तो एक ढाबे पे गया, होटल में, उस पे बार बोर्ड लगा हुआ था, शानदार खाना खाइए, स्वादिष्ट खाना खाइए, जी भर के खाइए, बिल की चिंता मत कीजिए, हम बिल आपसे नहीं लेंगे, बिल आपके पोते चुकाएंगे। एक पड़ासिया का पहुंच गया, ढेर सारा मटन पनीर पूरी भर भर के उसने डट के खाया। चलने लग गया तो मैनेजर ने कहा भाई ये बिल तेरा। बोला आपने तो बाहर लिख रखा है कि बिल मेरे पोते दे। बोले तेरा है ही नहीं, तेरे दादाजी खा गए। देखो मनोविज्ञान समझो। विधायक जी, दो लोगों की शक्ल मिलती है, क्या होते हैं भाई भाई, शक्ल मिल रही। अकल मिले तो दोस्त होते हैं, जिनकी ना अकल मिले ना शक्ल मिले वो पति पत्नी। प्रेम भी हंसाता है। प्रेम से कैसे अलग अलग व्यक्ति प्रेम करता है, अलग अलग उसकी भाषा होती है। बढ़िया। प्रेम से कैसे हंसी निकलती है, आनंद से सुनेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। अलग अलग व्यक्ति को प्रेम हुआ, किसान को प्रेम हुआ कि पहले तो जा रही थी जिंदगी ये सेतु में बेकार, कि पहले तो जा रही थी
जिंदगी से तुम्हें मैं हल चलाता फिर रहा था सूखी रेत में। जब से मिली हो तुम तो लग रहा है इस तरह तुम बन के भैंस घुस गई हो दिल के खेत में। सब्जी बेचने वाले को प्यार हो जाए, उसकी भाषा देखो कि चाहत का तेरी मैं सदा अंदाजा रखूंगा, इस दिल का खुला हर घड़ी दरवाजा रखूंगा। ये बात कही प्रेमिका से सब्जी वाले ने, पानी छिड़क छिड़क के तुझे ताजा रखूंगा। अब मान लो राजी बैठे हैं, इनको ही प्रेम हो जाए, मान लो इनकी भाषा है कि ये दिल तुम्हारे प्यार में हम हारे मिलेंगे, ये दिल तुम्हारे प्यार में हम हारे मिलेंगे। मक्के दी रोटी साग दे चटकारे मिलेंगे, शादी हुई तो घर में चांद तारे मिलेंगे, और ना हुई तो शाम दे गुरुद्वारे मिलेंगे। डॉक्टर को प्रेम हो जाए, उसकी भाषा देखो कि वादा जो जहाँ पे है तो नहीं, यही वाले हैं क्या? इनकी हालत तो खुद ही मरी जैसी। संपत जी कह रहे हैं कि शादीशुदा है, हालत ऐसी हो ही जाती है। डॉक्टर को देखो प्रेम हो जाए, उसकी भाषा देखो कि वादा जो कर लिया है वो तुझसे निभाऊंगा, वादा जो कर लिया है वो तुझसे निभाऊंगा। तू नर्स है मैं इसको नहीं भूल पाऊंगा। एक डॉक्टर ने प्रेमिका से बात ये कही, शादी के बाद भी तुझे सिस्टर बुलाऊंगा। एक लड़की प्यार में मेरी तकदीर हो गई, मैं रांझा बना वो हमारी हीर हो गई। खत इतने मैंने प्यार के इजहार में लिखे, वो रद्दी बेच बेच के अमीर हो गई। ये भी प्रेम है, ये शादी नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए सल्फास की गोली है और चूस के खाने। शादी होती है तो परिवर्तन बहुत होते हैं। मैं एक गीत सुनाता हूँ शादी। स्वागत 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 से सुनेंगे, अच्छा लगेगा। देखो मैं भी थका हूँ, आप भी थकी गए, हम दोनों थके मिलके यार इसमें से कुछ थकावट दूर करते हैं। कि शादी के 6 महीने बीबी प्यार जताती है, ऐसा लगेगा कि आपका घर साथ चल रहा है, आपके खुद की एहसास है। कि शादी के 6 महीने बीबी प्यार जताती है, हंसकर बतियाती है, मुंह से फूल गिराती है, बाद में सारी उम्र को रणचंडी बन जाती है, आंख दिखाती है, दिन भर भेजा खाती है। मिलके कीर्तन करो। शादी के 6 महीने बीबी प्यार, इतना दहशत से बैठे हो आप लोग। कि शादी के 6 महीने बीबी प्यार जताती है, हंसकर बतियाती है, मुंह से फूल गिराती है, बाद में सारी उम्र को रणचंडी बन जाती है, आंख दिखाती है, दिन भर भेजा खाती है, आंख दिखाती है, दिन भर भेजा खाती है। पहले कहती थी मैं रानी तू है मेरा राजा, अब कहता खाली क्यों बैठा बर्तन मांज के आजा। कोरोना में ऐसा कोई मर्द नहीं होगा जिसने ये सब काम घर में न किया। आनंद जी, इन महिलाओं ने मर्दों से पूरा पूरा दिन काम करवाया, बहुत काम करवाया, और शाम को सहेली को जाके बताया कि ये आदमी किसी काम का। कि पहले कहती थी मैं रानी तू है मेरा राजा, अब कहती खाली क्यों बैठा बर्तन मांज के आजा। पहले खीर खिलाती थी, अब कहती जाओ ढाबा, जी करता घर छोड़ के बन जाऊं मैं नागा बाबा। ठंडे ठंडे पानी से पोछा लगवाती है,
हाथ की चक्की दे करके आटा पिसवाती है, आंख दिखाती है दिन भर भेजा खाती है, आंख दिखाती है दिन भर भेजा खाती है। 90 किलो का था जब उसको डाली थी जयमाला, सुखा सुखा कर उसने मुझको 30 किलो कर। ये परिणाम बैठा हुआ प्रेरणा स्रोत कि 90 किलो का था जब उसको डाली थी जयमाला, सुखा सुखा कर उसने मुझको 30 किलो कर डाला। 6 महीने घर साली रहती, 6 महीने घर साली, सबके लिए खुले दरवाजे मेरे खातिर ताला। कोयल जैसे सुर वाली अब भैंस रभाती है, गर्दन पर छुरी रखकर ताली बजवाती है, आंख दिखाती है दिन भर भेजा खाती है, आंख दिखाती है। लाखों रोज कमा कर रह जाता हूँ हक्का पक्का, सुबह जेब में मिलता है जब 5 रुपए का सिक्का। खुद तो ब्यूटी पार्लर जाए दिन भर देखे शीशा, और मुझे पकड़ा देती है हनुमान चालीसा। पैर दबाने वाली अब तो गला दबाती है, खुद खाती है मुझसे करवा चौथ कराती है, आंख दिखाती है दिन भर भेजा खाती है, आंख दिखाती है दिन भर। ये भी एक है। और सुनना चाहते हैं कि मैं कितने लोग जरा मुझे हाथ उठा के बताएं तालियों से और सुनना चाहते हैं। शायरी सुना दूं? अगर भाई शायरी लोग सुनते हैं समझ लेंगे ना। हाय 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 हाय, कौन सा ब्रांड थी? ये ब्रांड से पता चलता है कि मुझे शायरी कौन सी सुना है। हाँ, मैं तो ब्रांड। स्वागत स्वागत से। शायरी देखो बहुत सारे मित्र यहाँ बैठे हैं, ये रंग भी मैं सुनाना चाहता हूँ, मेरे मन का रंग। हाँ ऐसा देख भैया, तेरे अंदर जो पदार्थ है उससे ज्यादा मजा किसी में। इस समय तो परमात्मा के निकट है। जितने लोगों को तुम रोजगार दे के आए हो ना, तुम्हें खुद एहसास नहीं। सोडा वाला, पानी वाला, नमकीन वाला, बहुत लोगों को रोजगार। खैर शायरी सुनाता हूँ। शायरी में क्या है ना, वाह वाह करनी होती है, वाह 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 वगैरह, आप जानते हो भाभी भाई। कि हमारे हाथ में जो फूल है पत्थर न हो जाए। एक ही लाइन कंप्लीट है। कि हमारे हाथ में, जो मेरे पास कविता के नाम पर सबसे अच्छा है उसके कुछ बढ़िया लाइन है। कि हमारे हाथ में जो फूल है पत्थर न हो जाए, मोहल्ले की किसी बेवा का दामन तर न हो जाए। दरख्तों को अगर काटो इजाजत लो परिंदों से, कि अपना घर बनाने में कोई बेघर न हो जाए, कि अपना घर बनाने में। वाह 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 वाह, समर्थन थोड़ा और बढ़ाएं, मैं शायरी को भी और अच्छा करता। कमाल। कि अपना घर बनाने में कोई बेघर न हो जाए। 4 पंक्तियों से आपके पिता की यादों तक ले चलता हूं। कि समंदर माँ की ममता की भी गहराई न छू पाया, समंदर माँ की ममता की भी गहराई न छू पाया। हजारों छंद लिख तुलसी की चौपाई न छू पाया। मुझे बचपन में पापा ने छुआई थी जो कांधों से, जहाजों से भी उड़कर मैं वो ऊंचाई न छू पाया। जहाजों से भी उड़कर मैं वो ऊंचाई। कमाल 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 कमाल। हिंदुस्तान कहाँ है? क्या है हिंदुस्तान? उसका मिजाज क्या है, उसका रंग क्या है? कहीं गीता महकती है, कहीं कुरान जिंदा है। कहीं गीता महकती है, सबकी वाह हो एक साथ तो मेरा मन भरे। कि कहीं गीता महकती है, कहीं कुरान जिंदा है।
भले हो चीथड़े तन पर मगर ईमान जिंदा है, भले हो चीथड़े तन पर मगर ईमान जिंदा है। अमीरों की तो नजरों में वो पेरिस और लंदन है, किसानों और मजदूरों में हिंदुस्तान जिंदा है, किसानों और मजदूरों में हिंदुस्तान जिंदा है, किसानों। और एक बुराई हमारे घरों में आने लग गई है, मैं इशारा करता हूं कि गरीबी बेबसी 200 रुपए में डाल लेती है, गरीबी बेबसी 200 रुपए में डाल लेती है। मुसीबत कैसी भी हो खुद को ऐसा ढाल लेती है। बिठाता है गरीब इंसान सर पर बाप को माँ को, अमीरी प्यार करती है तो कुत्ते पाल लेती है, अमीरी प्यार करती है। अच्छी बात। भगवान कहाँ है, ईश्वर कहाँ है, अल्लाह कहाँ है, हमें तो मालूम नहीं, लेकिन एक पता मैं बताता हूँ, सुनना वो पता जो मैं बताता हूँ कि जिसे ख्वाबों में पाना हो वो सो जाने से मिलता है, जिसे ख्वाबों में पाना हो वो सो जाने से मिलता है। मेरा चेहरा शहर के एक दीवाने से मिलता है, मेरा चेहरा शहर के, जागना, मेरा चेहरा शहर के एक दीवाने से मिलता है। वो जिसको ढूंढते फिरते हैं मंदिर और मस्जिद में, वो खोजे से नहीं मिलता है, खो जाने से मिलता है, वो खोजे से नहीं मिलता है, खो जाने से मिलता। और हर सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इंदिरा जी के इस जन्म दिवस के अवसर पर अब आए 4 पंक्तियां उनको समर्पित करता हूं, बेटियों को समर्पित करता हूं, और भ्रूण हत्या के खिलाफ एक जन आंदोलन आपकी हथेलियों में देखना चाहता हूं। कभी इससे कड़वा कुछ कह नहीं सकता, मैंने कहने की कोशिश की। स्वागत कि वो अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है, वो अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है, वो अपने चाहने वालों के दुखड़े पीन लेता है। खामोश न रहे परासिया, एक आंदोलन आपके हाथों में दिखे मुझे कि वो अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है, वो अपने चाहने वालों के दुखड़े पीन लेता है। कभी भूले से बेटी गर्भ में तुम मार मत देना, वो बेटी मारने वालों से बेटा छीन लेता है, वो बेटी मारने वालों से बेटा छीन लेता। तो हमें ये साबित करना है कि हम संस्कारवान देश के लोग हैं। किसी गीता से ना कुरान से अदा होती है, न बादशाहों की दौलत से अता होती है। रहमतें सिर्फ बरसती हैं उन्हीं लोगों पर जिनके दामन में बुजुर्गों की दुआ हुआ। बहुत बढ़िया। इंसान क्या जिसमें कि स्वाभिमान नहीं है, वो गीत क्या जिसमें कि कोई तान नहीं है। मंदिर की मूर्तियों से दुआ मांगने वालों, माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं। लोग कहते हैं कविता कौन सुनता है। इतने सारे माध्यम आ गए, फेसबुक, तमाम सारे, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टीवी के सैकड़ों चैनल आपके घरों में हैं। लेकिन मैं आपसे बता रहा हूं, जरूरत यह है कि पहले हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए फिजिकल उपवास करते थे। अब जरूरत है हम एक दिन का डिजिटल उपवास भी करें, मोबाइल छोड़ें, इंटरनेट से दूर रहें, ये भी जरूरी है। मैं परासिया की जनता दुनिया को दिखाना चाहता हूं जो रात को 1 बजे भी नीचे बैठकर कविता सुन रही है। ये मोहब्बतें हैं आपकी कमलनाथ जी के प्रति भी, इन कवियों के प्रति। 10 पंक्तियों में कविता की पैरवी करता हूं और समापन करता हूं। कोई आपको ये कह दे इस बिरादरी के लिए कि कविता ने समाज को क्या दिया, शानदार। मैं उत्तर देता हूं इन सब की तरफ से कि हमने, कविता ने समाज को क्या दिया, क्या उसका महत्व है, क्या प्रासंगिकता है। कि वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबान से मारा था, वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबान से मारा था, वो कविता थी जिसके स्वर में दिनकर जी ने हुंकारा था, वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है, वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है, वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। वो वंदे मातरम कविता थी, सब गोरे याद बबूले थे, वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। ये कविता मंदिर में जाकर गाओ तो भजन बन जाती है, दरबारों में जाकर गाओ कविता चारण बन जाती है, रंगों के बीच अगर गाओ कविता होली बन जाती है, माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता डोली बन जाती है।
वाह। माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता डोरी बन जाती है। मत पूछो कविता की उड़ान, ये स्वाभिमान बन जाती है। कविता ही है जो 1.25 अरब का राष्ट्रगान। हाँ, ये राष्ट्र कहीं ना सो जाए, रातों में जागा करते हैं। इसकी खुशहाली की खातिर ये मन्नत मांगा करते हैं। ये मीर कबीरा सूरा के वंशज, इनका वंदन करिए और दोनों हाथ उठा करके कवियों का वंदन करिए। वाह 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 वाह। ये परासिया की तालियां और अनुभूत हो और हम इस कार्यक्रम को विराम की ओर ले चलते हैं। धन्यवाद के लिए मैं आनंद जी से कहता हूं कि आप सबका आभार एक बार व्यक्त कर दें। सभी लोगों का अभिनंदन, नमस्कार, जय हिंद। नरेंद्र विश्वकर्मा जी, सभी साथीगण और सभी श्रोतागण, आप सबका हम इस अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलन के मंच से आभार प्रकट करते हैं। बहुत अच्छे से आपने काव्य सुना। हमको हिम्मत मिली कि परासिया में और भी कवि सम्मेलन आयोजित किए जा सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो भैया, अगला प्रोग्राम और कर लो। तो ये तो खत्म हो जाओ भाई, जाओ भाई, जाओ।